lecture in continuation of previous topic, lubricants. Now here question is, how can you select a good lubricant? क्वेश्चन आपका आता है कि आप किस तरह से एक अच्छे ल्यूब्रिकेंट को सेलेक्ट करते हैं या किस तरह से हम ल्यूब्रिकेंट का चुनाव करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में हम इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। जैसे कि अगर हमको ज्यादा टेम्परेचर पे मशीन काम कर रही है और वहां पर हमको ल्यूब्रिकेंट यूज करना है तो हम उसकी कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे। लाइकवाइज अगर मशीन ठंडे टेम्परेचर पर है ना, कम तापमान पर उपयोग हो रही है तो वहां पर उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। इसी तरह से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक और प्रॉपर्टी होती है उसकी विस्कोसिटी, श्यानता, जिसको अपन कहते हैं गाढ़ापन, उस पर क्या फर्क पड़ता है। इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम इसकी स्टडी करेंगे। These properties are, first is फ्लैश एंड फायर पॉइंट। हिंदी में इसको बोलते हैं अग्नि बिंदु, प्रज्वलन बिंदु तथा अग्नि बिंदु। फ्लैश एंड फायर पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं प्रज्वलन बिंदु तथा अग्नि बिंदु। अभी पहले हम एक एक करके अभी ये प्रॉपर्टी हम आपको बता देते हैं। और जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि आप किस तरह से एक अच्छे ल्यूब्रिकेंट को सेलेक्ट करोगे या आप कैसे ल्यूब्रिकेंट को सेलेक्ट करोगे, उसमें ये प्रॉपर्टी आती है। पहला फ्लैश एंड फायर पॉइंट, जिसको हमने आपको बोला प्रज्वलन तथा अग्नि बिंदु। दूसरा हमने आपको बताया क्लाउड एंड पोर पॉइंट, इसे हिंदी में कहते हैं मेघ बिंदु, मेघ बिंदु तथा बहाव बिंदु। तीसरा होता है श्यानता तथा शांता गुणांक, शांता तथा शांता गुणांक, है ना, शांता मतलब गाढ़ापन। चौथी प्रॉपर्टी है SEN एंड DSEN। SEN का फुल फॉर्म है स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर, स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर या डी स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अभी हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी सैपोनिफिकेशन वैल्यू, साबुनीकरण कीमत, साबुनीकरण कीमत। आगे है आयोडीन वैल्यू, आयोडीन कीमत। नेक्स्ट है इसमें एनिलीन पॉइंट। तो इन प्रॉपर्टीज के आधार पर ही हम एक अच्छे लुब्रिकेंट का सिलेक्शन करना होता है और इसमें से हमें देखना होता है कि हमें किस कंडीशन में हमें मशीन में लुब्रिकेंट उपयोग करना है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी फ्लैश एंड फायर पॉइंट, ये हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, हिंदी में से बोलते हैं प्रज्वलन तथा अग्नि बिंदु। प्रज्वलन का मतलब बहुत अगर अपन कॉमन लैंग्वेज में देखते हैं तो अपन बोला भी करते हैं कि अग्नि प्रज्वलित कर दो, है ना। अग्नि प्रज्वलन मतलब इसका क्या हो गया आपका कि वह जहां पर अग्नि जलना, कोई भी चीज जलना स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड प्रज्वलन। और आगे जाते हैं तो फिर वह चीज जलने लगती है और उसे बोलते हैं अग्नि बिंदु। तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। अब ये देखिए फ्लैश पॉइंट की डेफिनेशन, वह निम्नतम तापमान, फ्लैश पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ल्यूब्रिकेंट्स गिव इनफ वेपर्स, है ना। वह निम्नतम तापमान जिस पर किसी स्नेहक को गर्म किया जाता है और उसमें से पर्याप्त वाष्प निकलने लगती हैं, और उन वाष्प के पास अगर हम कोई जलती हुई तीली ले जाते हैं या कोई छोटी सी ज्वाला ले जाते हैं तो थोड़ी सी हमें एक चिंगारी के रूप में, बिल्कुल एक छोटा सा, है ना, चिंगारी जिसको अपन बोल सकते हैं, तो एक चिंगारी के रूप में हमको मिलता है। इसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं या प्रज्वलन बिंदु कहते हैं। अर्थात यह वह तापमान होता है जहां पर स्नेहक एकदम जलना शुरू करता है ना, तो चिंगारी मिलती है। ठीक, अब कई बार चिंगारी मिलती है और उसके साथ में कुछ थोड़ी सी आवाज भी आती है, प्रेशर के कारण से आवाज भी आती है। ठीक,
तो इस बिंदु को हम प्रज्वलन बिंदु, और आगे ये फ्लैश पॉइंट मिलने के बाद, प्रज्वलन बिंदु के बाद अगर हम तापमान और बढ़ाते जाते हैं, तेल को गर्म करते जाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब पूरे के पूरे ल्यूब्रिकेंट में आग जलने लगती है, और वह आग कितनी जलती है? 10 से 15 सेकंड तक। देखिए फ्लैश पॉइंट में वह समय होता है 1 या 2 सेकंड का, लेकिन आगे जाके वह समय हो जाता है आपका 10 से 15 सेकंड का। 10 से 15 सेकंड को हम 10 से 15 सेकंड अगर हमको मिल रहा होता है तो हम उसे कहते हैं फायर पॉइंट, या हिंदी में अग्नि बिंदु। ठीक, तो अब दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, अग्नि बिंदु और प्रज्वलन बिंदु। प्रज्वलन बिंदु जहां पर स्टार्ट होता है, और अग्नि बिंदु उससे आगे का तापमान जहां पर पूरा का पूरा उसमें आग जलने लगती है। ऐसा सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि दोनों तापमानों में, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा का अंतर होता है ना। दोनों तापमानों में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब डिग्री सेल्सियस अलग होता है, डिग्री सेल्सियस बढ़ा होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान नापने की ये दो मात्रक हैं। अब फ्लैश एंड फायर पॉइंट को निकालने के लिए अगला एक्सपेरिमेंट हमें आपको यही कराना है। ये पेंस्की मार्टिन एपरेटस है। देखिए आप, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, पावर इसको हम देते हैं। ये यहाँ पर हीटर होता है, ये यहाँ पर हीटर है जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। अब जैसा घरों में अपन हीटर यूज करते हैं उसी तरह का है ये। उसके ऊपर ये एक पॉट रखा हुआ है, ये एक मतलब ऐसा कटोरे नुमा चीज होती है, और इसमें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर एक ऑयल का कप होता है जो ढका हुआ है इससे, आपके जो बाकी जो इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, इस हीटर पर इसको रखा जाता है। इस ऑयल कप के अंदर हम जो भी ऑयल को टेस्टिंग हमें करनी होती है उसको हम भर देते हैं, और भरने के बाद फिर यहाँ से हम इसका प्लग स्टार्ट कर देते हैं। इसमें 4 छेद होते हैं। देखिए ये वाला छेद होता है एयर एंट्रेंस के लिए, हवा जाने के लिए होता है। दूसरा ये लंबा सा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो लंबा सा आपको दिखाई दे रहा है ये होता है इसका स्टिरर, बिलो डक्ट जो काम करता है घुमाने का, तेल को चलाने का। तो पहला हवा के लिए, दूसरा बिलो डक्ट इसको हिलाने के लिए, तीसरा यहाँ पर थर्मामीटर लगा होता है। तीसरा यहाँ पर थर्मामीटर लगा रहता है तापमान नापने के लिए। चौथा यहाँ पर एक बर्नर लगा रहता है, जैसे हम पॉलेट बर्नर कहते हैं, वो जलता रहता है, और उस बर्नर को हम समय समय पे स्लिट को खींचते हैं, बर्नर नीचे जाता है। अगर तेल का प्रज्वलन बिंदु का तापमान आ जाता है तो हमको एक ज्वाला के रूप में मिलने लगती है, एक चिंगारी के रूप में मिलने लगती है, और इस थर्मामीटर से हम उसका तापमान नोट कर लेंगे। समझ में आया आपको? ये पेंस्की मार्टिन एपरेटस है। इस एपरेटस का नाम है पेंस्की मार्टिन। ये क्लोज्ड कप होता है। 2 तरह के कप हमारे पास होते हैं, एक ओपन कप होता है जिसमें ये कप खुला रहता है ना, और दूसरा होता है क्लोज्ड कप जिसमें ये कप बंद है। जो कप जिसमें हम ऑयल भर रहे हैं ये क्या है, बंद है, कवर्ड है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड कप। क्लोज्ड कप का उदाहरण हमने आपको बताया पेंस्की मार्टिन। और एक ऐसा होता है कि खुला रहता है, उसमें तापमान नापने के लिए लगा होगा और एक बर्नर के लिए लगा रहता है। तो यहाँ पर इसको नाप लिया जाता है, इस तापमान को नोट कर लिया जाएगा, आगे और उसको गर्म करेंगे और इसका अग्नि बिंदु निकाल लिया जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम क्यों नापते हैं या ये प्रॉपर्टी हम क्यों देखते हैं। तो स्नेहक का ये तापमान चेक करने के लिए है ना, ये देखने के लिए कि किस टेम्परेचर तक इस लुब्रिकेंट को हम उपयोग कर सकते हैं, यह देखने के लिए हम इसकी ये प्रॉपर्टी नापते हैं, फ्लैश एंड फायर पॉइंट की। तो किसी भी अच्छे तेल का, किसी भी अच्छे ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट ज्यादा होना चाहिए और उस मशीन का तापमान कम होना चाहिए।
समझ में आया? किसी भी तेल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट ज्यादा होना चाहिए और मशीन का तेल उससे कम होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लैश एंड फायर पॉइंट मशीन के तेल के बराबर हो जाएगा तो इस मशीन में आग लगने की संभावना बनी रहेगी, आग लगने का डर रहेगा। तो फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट उस मशीन के तापमान से, उसके वर्किंग टेम्परेचर से हमेशा हमेशा कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम यह चेक करने के लिए देखते हैं कि उस तेल को हम कितने तापमान तक उपयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यही इसका महत्व है। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी परिभाषा पूछी जाती है, इसका डिटर्मिनेशन या इसका निर्धारण कैसे करते हैं वो पूछा जाता है, और तीसरा चीज आता है इसका महत्व क्या है या हम ये क्यों निकालते हैं। तो यह देखने के लिए कि मशीन को कितने तापमान तक हम उपयोग कर सकते हैं, यह देखने के लिए हम उसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकालते हैं। ठीक, और इसकी परिभाषा, वह निम्नतम तापमान जहां पर स्नेहक को जलाने पर भाप मिलने लगती है और उन भाप के पास जलती हुई तीली ले जाते हैं तो हमको एक छोटी सी ज्वाला मिलती है और कई बार इसके साथ आवाज होती है। ठीक, 1 या 2 सेकंड के लिए ये ज्वाला मिलती है, इसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और वह निम्नतम तापमान जहां पर पूरा का पूरा तेल कुछ समय के लिए जलने लगता है, 5 से 10 सेकंड के लिए जलने लगता है, उस तापमान को हम अग्नि बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हम पढ़ते हैं, वो है आपका क्लाउड एंड पोर पॉइंट, मेघ बिंदु तथा बहाव बिंदु। क्लाउड मतलब होता है बादल, है ना, और पोर मतलब होता है किसी भी चीज का फ्लो बंद होना, है ना। इसका उदाहरण हम आपको बताते हैं, अपन घरों में नारियल का तेल देखते हैं ना, तो नारियल का तेल जब ठंड स्टार्ट होती है ना, जब वो जमना शुरू होता है तो पहले क्या हो जाता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, उसमें थक्के थक्के से बादल जैसा मेघ टाइप के बनने लगते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं क्लाउड पॉइंट। ठीक, और जब ज्यादा ठंड पड़ने लगती है तो अगर शीशी को हम उल्टा पुल्टा भी कर देते हैं तो भी तेल बहता नहीं है। ठीक, तो अभी के समय में अगर हम देखते हैं तो तेल में क्या होता है, पारदर्शिता दिखती है, एकदम बिल्कुल पूरा तेल जो है आपका पिघला होता है और पतला भी होता है। तो क्लाउड एंड पोर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट वह तापमान होता है जहां पर वह निम्नतम तापमान, है ना, जहां पर तेल के अंदर क्लाउडी और हैजी मतलब गंदलापन, है ना, जब हम स्नेहक को ठंडा करते हैं तो वह तापमान जहां पर तेल में कुछ गंदलापन सा आ जाता है या कुछ बादल जैसा फटा फटा सा दिखने लगता है, उस पॉइंट को हम क्लाउड पॉइंट कहते हैं। आगे अब इसी में हम और इसको ठंडा करते हैं, क्लाउड पॉइंट के बाद भी अगर हम इसको ठंडा करते हैं तो वह तापमान जहां पर ऑयल के अंदर पूरा का पूरा ऑयल सीज टू फ्लो, है ना, उसका बहाव बिल्कुल बंद हो जाता है, उस तापमान को हम पोर पॉइंट कहते हैं। समझ में आ गया? क्लाउड पोर पॉइंट में क्या अंतर है, मेघ बिंदु तथा बहाव बिंदु में क्या अंतर है। मेघ बिंदु में तेल में कुछ थक्के जैसे बन जाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा गंदलापन आ जाता है या उसकी जो पारदर्शिता है वो खत्म हो जाती है, उस पॉइंट को हम मेघ बिंदु कहते हैं। और आगे जब पूरा का पूरा तेल जो है जम जाता है, ठोस हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तब उस पॉइंट को हम बहाव बिंदु कहते हैं। इस तरह से क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट, ये दोनों जो इसके गुण हैं, ये क्या बताते हैं या इनका महत्व क्या है या इनको हम क्यों निकालते हैं। इनको हम इसलिए निकालते हैं कि किसी भी मशीन को कितने कम तापमान तक, अगर कोई मशीन आपका ठंडे प्रदेश में उपयोग हो रही है या ठंडे तापमान पर कोई मशीन उपयोग हो रही है, तो किस तापमान तक इसको हम उपयोग कर सकते हैं, यह देखने के लिए हम इसका क्लाउड एंड पोर पॉइंट निकालते हैं। आ गया समझ में? तो क्लाउड एंड पोर पॉइंट इज इंडिकेशन
द सुटेबिलिटी ऑफ लुब्रिकेंट इन कोल्ड कंडीशंस, है ना, कोल्ड कंडीशंस में हम लुब्रिकेंट को किस तापमान तक उपयोग कर सकते हैं ये देखने के लिए हम निकालते हैं। इस तरह से देखिए आप दोनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग हो गई। कौन कौन सी? फ्लश एंड फायर पॉइंट और